स्टॉक मार्केट नए हाई पर हाई बना रही है। 56,000 से ऊपर आ गई, लेकिन भाव तो 2017 की तेजी वाले भी नहीं आए अभी तक। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे तो आज भी आंसू खुश्क नहीं हुए, मार्केट इतनी ऊपर आ गई लेकिन हमारे भाव आके नहीं देते। क्या यह आर्टिफिशियल तेजी है? ये और बहुत सारे सवालात जो लोगों के हैं, आज इनका जायजा लेते हैं और इसका एनालिसिस करते हैं। मेरी वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर के। जी, स्टॉक मार्केट नए हाईज बना रही है, बैरियर्स क्रॉस करती हुई चली जा रही है और इस हफ्ते जो कि मिड ऑफ नवंबर चल रहा है, लेकिन इसमें स्टॉक मार्केट 54,000 का पॉइंट, 55,000 पॉइंट्स, 56,000 पॉइंट्स क्रॉस कर चुकी है और आज 57,000 पॉइंट्स के करीब मार्केट पहुंच गई है। लेकिन फिर भी लोगों को दुख है कि वो एक तो इस रैली में शामिल नहीं हो सके और पैसे नहीं कमा सके। कुछ लोगों को ये परेशानी है कि 2017 25 मई को जब स्टॉक मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया था, इंडेक्स गया था 53,150, उस वक्त के भाव और आज के भाव देखते हैं तो हमारे तो रेट आज भी नहीं आए। तो पहले इस सवाल को एड्रेस करते हैं और देखते हैं कि 2017 में जब इंडेक्स 53,150 का ऑल टाइम हाई बना था तो उस वक्त क्या रेट थे और आज इन टॉप 20 कंपनीज के क्या रेट हैं। तो जनाब, 25 मई 2017 KSE 100 इंडेक्स 53,150 पे था और आज इंडेक्स 15 नवंबर को 56,680 पर है। उस वक्त का टॉप कंपनी थी OGDC, उसका भाव था 188, 189। आज OGDC का भाव है 106 रुपए 75 पैसे। लकी सीमेंट का भाव था 970 रुपए, आज 720 रुपए है। डीजी खान 246 पे था, आज सिर्फ 67 पर है। मेपल लीफ सीमेंट 120 रुपए का शेयर था, आज 38 रुपए 50 पैसे का है। नेशनल बैंक 2017 में 68 रुपए का था, आज 24 रुपए 75 पैसे का दाम है। MCB 255 पे था, आज 150 पर है। मीजान बैंक 70 रुपए का था, आज 146 पर है। जी, ये बढ़ा है क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बढ़ी है, इसका डिपॉजिट बढ़ा है, इसका प्रॉफिट बढ़ा है। पाकिस्तान सुजुकी 890 रुपए का रेट, 440 441 का भाव है आज। होंडा कार 880 का भाव था, आज 175 का रेट है। साजगार इंजीनियरिंग 175 रुपए की चीज आज 170 रुपए में है। सुई नॉर्दर्न 175 का भाव था, आज 54 रुपए का है। एंड सुई सदर्न गैस 45 रुपीज का रेट था, आज 11 सवा 11 रुपए का भाव है। PSO 330 रुपए का था और आज 150 रुपए है। अटक रिफाइनरी 373 का शेयर 306 रुपए पर आज है। नेशनल रिफाइनरी 840 रुपए का शेयर था, आज 267.5 पर है। और पाकिस्तान रिफाइनरी जी 70 रुपए का शेयर था, आज सिर्फ 24.5 पौने 25 रुपए का भाव है। पोल पाकिस्तान ऑयल फील्ड 445 रुपए का शेयर था, आज 424 रुपए पर है। और एंग्रो 365 रुपए का था, आज 293 का है। फौजी फर्टिलाइजर 98 का था, 106 रुपए का है। चंद कंपनियों को छोड़ दीजिए, मिजान बैंक बहुत बढ़ गया, साजगार इंजीनियरिंग बढ़ गया, फौजी फर्टिलाइजर मेंटेन रहा, लेकिन 18 से ज़ायद कंपनियां ऐसी हैं जो कि टॉप कंपनीज होने के बावजूद आज आधी कीमत पर मिल रही हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द KSE 100 इंडेक्स। KSE 100 इंडेक्स इज अ टोटल रिटर्न इंडेक्स। जी, सादा लफ्जों में मैं बताऊं आपको कि KSE 100 इंडेक्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में टॉप जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी 100 कंपनीज की परफॉर्मेंस का एक पैमाना है। अगर इनकी कीमतों में इजाफा होता है तो इनकी कंपनियों के जो डिविडेंड्स अनाउंस हैं वो भी इसमें शामिल हैं। जी, आज तक जो इजाफा देखने में आया है उनकी कीमतों में, उसमें उनकी कंपनियों के डिविडेंड्स भी शामिल हैं, याद रहे ये बात। तो जब इंडेक्स का लेवल ऊपर जाता है तो इसका मतलब यह होता है कि ओवरऑल वैल्यू ऑफ द कंपनीज is increasing due to a rise in their share prices and dividends as well। तो पता ये चला कि डिविडेंड्स भी शामिल हैं इन कंपनियों के प्राइसेस के अंदर, क्योंकि डिविडेंड्स को हम माइनस कर देते हैं
सब्ट्रैक्ट कर देते हैं शेयर की प्राइसेस के अंदर से। इसीलिए जो वैल्यू ऑफ इंडेक्स है वो हाई रहता है। लिहाजा 2017 से कई कंपनियों के मुनाफे में लोकल करेंसी में बहुत इजाफा हुआ है और वो बहुत मुनाफा बख्श कंपनियां बन चुकी हैं, लेकिन मौजूदा इंडेक्स में उन कंपनी के शेयर्स की कीमतें आज भी अंडर वैल्यूड हैं। इसका मतलब यह है कि जो पी रेशो था 2017 में वो 12 के करीब चला गया था, लेकिन आज 2023 की नवंबर में जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है स्टॉक मार्केट का वो बहुत कम है। यस, स्टॉक मार्केट की जो वैल्यूएशन है इट इज डर्ट चीप राइट नाउ, और आज OGDC 106-107 रुपए का है, 2017 में 188 का था। याद रखिएगा ये बात। स्टॉक मार्केट में ये तेजी आर्टिफिशियल है क्या? देखिए, स्टॉक मार्केट एक फॉरवर्ड लुकिंग होती है। स्टॉक मार्केट आगे की चीजों को फोरसी करते हुए उसमें इजाफा या कमी होती है, ये ओवर रिएक्ट भी करती है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इसकी वजह यह है कि आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता चंद महीनों से एक फील गुड फैक्टर क्रिएट हो गया है। ऐसा ही है ना? और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ क्या है? स्टॉक मार्केट का जो बुलिश मोमेंटम है और पाकिस्तानी रुपए की कदर में जो इस्तेहकाम आया है, इसकी वजह से सरमायाकारों के अंदर और इन्वेस्टर्स के अंदर एक फील गुड फैक्टर क्रिएट हो रहा है। यस, नो डाउट, आज भी बहुत सारे लोग शशोपंज में मुब्तला हैं कि वो इस रैली का हिस्सा नहीं बन सके या वो इसमें डरते हैं इस लेवल के ऊपर हाथ डालते हुए। आज भी देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स। एक ये कहता है कि स्टॉक मार्केट इज द बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि नो, स्टॉक मार्केट इज नॉट द ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द इकोनॉमी। यकीनन बात उनकी भी सही है, क्योंकि उनके सवाल के जो ज़ेली सवालात हैं वो ये हैं, क्या पाकिस्तान का डेफिसिट ख़त्म हो गया है? क्या नई कंपनियां रजिस्टर हो रही हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में और नई नई इंडस्ट्रियां लग रही हैं? क्या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है? क्या पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम हो गया है? ये सारे सवालात अपनी जगह पर बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि ना महंगाई ज़्यादा कम हुई है, ना शरह सूद में कमी हुई है, ना ही पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगी हैं, ना ही पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी इजाफा हुआ है। लेकिन जो मार्केट में हुआ है वो ये है कि पाकिस्तान वाज ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट। जी, पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब पहुंच गया था और वहां से पाकिस्तान रिकवर कर गया है, पाकिस्तान को डिफॉल्ट के खतरे से निकल गया है। स्टॉक मार्केट के जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग होती है। तो हुआ यह कि पाकिस्तान IMF से ट्रेंच उसकी मुकम्मल हो रही है, उसकी नेगोशिएशन मुकम्मल हो गई और आज सेकंड ट्रेंच $70 करोड़ पाकिस्तान को दूसरे जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट था IMF के साथ उसके मिलेंगे और पाकिस्तान जो $3 बिलियन का एग्रीमेंट है उसको कामयाबी से अपने माशी अहदाफ पूरा करता हुआ आगे जा रहा है। इट इज़ द कॉन्फिडेंस लेवल। इसकी इत्तला पर, इसी के इम्कानात पर मार्केट बढ़ रही थी। और दूसरी अहम बात, अब मार्केट के अंदर शरह सूद कम होने की खबरें भी हैं जिसकी वजह से मार्केट बढ़ रही है। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इज फॉरवर्ड लुकिंग। पाकिस्तान की जो इकॉनमी इतनी फ्रेजाइल और इतनी वॉलेटाइल रही है, उस पर डेफिसिट जो था वो एतमाद का था, कॉन्फिडेंस का था। अब वो एतमाद बहाल होता हुआ नजर आ रहा है और उम्मीद हो रही है कि इकॉनमी अगर ट्रैक पर आती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, तो मार्केट बेहतर परफॉर्म कर सकती है। और आज भी स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन बहुत कम है, इसकी वैल्यू और ज़्यादा ऊपर जा सकती है। टेक्निकल करेक्शंस आती रहेंगी, लेकिन मार्केट के अंदर बुलिश मोमेंटम नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर ये पॉलिसीज़ का तसलसल रहता है, सियासी अफरा तफरी नहीं पैदा होती है, तो मुल्क के अंदर बेहतरी के हालात हो सकते हैं। और हम उम्मीद भी करते हैं और हम दुआगो भी हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात में और माशी हालात में बेहतरी पैदा करे। थैंक यू वेरी मच।